आइए हम आज लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रख के कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने 8 चैप्टर के बारे में 8वें चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो हम 7 चैप्टर को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने HTML टैग यूज़ किया और उसके बाद हेड टैग लिए। टाइटल टैग में लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स लिख दिए और टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिए और हेड टैग को यहाँ क्लोज किए। अब हम आते हैं बॉडी टैग में बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू हम एक पिक्चर फाइल को डालना चाहते हैं। तो जैसे कि हम पहले के क्लास में भी बता चुके हैं कि कभी भी पिक्चर फाइल को लाना रहता है तो पाथ को पूरा डबल कोट के अंदर सेट करना पड़ता है। अगर मेरे सिस्टम में ये ई कोलोन या ई ड्राइव के अंदर ये वाला फाइल है तो इस सिस्टम में तो चल जाएगा, लेकिन किसी और सिस्टम में e:/mlccollege.gif करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने सिस्टम का पाथ जैसे पिछले क्लास में हम बताए हैं कि प्रॉपर्टीज में जाके लोकेशन से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो आइए ये जो भी हम काम करेंगे उसे सेंटर में रखेंगे और उसके नीचे हम फॉन्ट टैग है जिसका फेस जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू लैटिनोपाल नाम हम एक फॉन्ट का स्टाइल का नाम रखे हैं जिसे डबल कोट में रखे हैं। बोल्ड में ऑल द चैप्टर्स आर लिंक्स, ये हम एक मैसेज दे दिए हैं। बोल्ड को यहाँ बंद कर दिए हैं। एक लाइन छोड़ना है तो हम क्या कर देंगे BR। अगर 2 बार छोड़ना है तो 2 लाइन स्किप करना है तो आप फिर से BR लिख सकते हैं। आइए अब हमारा जो टैग है IMG है जिसमें 3 एट्रीब्यूट है। विड्थ 50 का है, हाइट 50 का है। SRC जो है वही mlccollege.gif को मैं जहाँ मेरा फाइल रखा है वहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी। डबल कोट के अंदर रखिएगा और यहाँ पर मैंने सेंटर को क्लोज कर दिया, सेंटर टैग को। अब एक लाइन खींचना है, उसके लिए HR टैग का यूज़ करेंगे। ऑल द चैप्टर्स इन अ स्क्रीन यानी कि पूरा चैप्टर, सारे चैप्टर्स एक ही स्क्रीन में मिल जाएंगे और आप उसमें जाके लिंक करके पढ़ सकते हैं। और उसे हमने H4 यानी हेडिंग 4 टैग के अंदर रखा और इस H4 को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं UL यानी कि बुलेट लगा के वो सारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 को रखें, तो इसलिए हम यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल किए हैं। और UL टैग में LI लिस्ट के लिए हुआ। ये एक डिफरेंट लिंकिंग के लिए टैग है जिसका नाम A है, टैग का नाम A है। href जो उसका एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू जो होगी, जो भी मेरा HTML फाइल का जो नाम होगा और जहाँ लोकेशन में होगा जिस जगह पे, वहाँ से मुझे कॉपी करके यहाँ रखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा E ड्राइव में है तो हमने E ड्राइव क्लिक किया और HTML एंड CSS वाले जगह पे है, इसलिए हम HTML एंड CSS वाले सब डायरेक्टरी में जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ये चैप्टर 1 है, इस यहाँ पर हम क्लिक करें और राइट का साइन आने के बाद राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपको लोकेशन वाले जगह पे ये मिल जाएगा। इसे आप सेलेक्ट करके कॉपी करिएगा और अपने फाइल में यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट करिएगा तो वो लोकेशन यहाँ तक आएगा, यहीं तक। फिर आपके फाइल का नाम जो भी रहेगा उसे यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा।
chapter1.html मेरे फाइल का नाम है, और उसके बाद डबल कोट बंद करके फिर ये टैग भी क्लोज कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। और उसका मैसेज अगर मुझे लिखना है तो मैंने chapter1 लिख दिया, और ए वाला जो टैग है उसे मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसी तरह से आपको जितने फाइल को एक्टिव करना है, li ए टैग में href देके पूरा फाइल का पाथ देना है। और इस तरह से यहाँ पर हमने 7 फाइल को यूज़ किया है और ए टैग के साथ। अब यूएल जो ओपन था उसे यहाँ पर क्लोज कर दिए, यानी /ul लगा दिए, और यहाँ पर एक स्पेस नाम का टैग है जिसका एट्रीब्यूट साइज है और उसका वैल्यू 275 हमने ले लिया, और इस स्पेस को यहाँ बंद कर दिए और एक मैसेज दे दिए क्लिक फॉर मोर डिटेल्स, और यहाँ पर बॉडी क्लोज हुआ और HTML टैग भी क्लोज हो गया। अब इस फाइल को हम चैप्टर 8 के नाम से सेव कर दिए। आइए हम देखते हैं गूगल क्रोम में जाके, यहाँ पर हमारे फाइल का नाम चैप्टर 8 कर देते हैं। देखिए हमने बैकग्राउंड में ये पिक्चर लिया है, और ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। जिस भी चैप्टर को अगर आपको खोलना है तो एक माउस पॉइंटर हाथ का निशान आ जाएगा, और आपको जो भी देखना है वो देख लीजिए, और बैठ जाना है तो फिर से आप इस तरह से जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डॉक्यूमेंट, लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे लिंक करेंगे। थैंक यू।